आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और हमारे परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से हम परमेश्वर यहोवा राजा, यहोवा राफा, यहोवा सालोम उसके सिंहासन के सामने आ जाते हैं। और वो पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। वो हमारी ओर अपनी आंखों को घुमाए हुए है और वो हमें देख रहा है। उसका हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारी सारी चीज़ों में मदद और सहायता करे। उसकी दया और उसका अनुग्रह हम पर बना रहे। हर घटी हर कमी उसके नाम से दूर हो जाए। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट को, लैपटॉप वगैरह को, नेटवर्क को, सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं और सारा आदर सारी महिमा उसके नाम को देते हैं। जिधर हम बैठे हैं, हम सब जहाँ पर भी बैठे हैं, उस घर के चारों तरफ पवित्र यीशु के पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए और घरों पर यीशु के लहू का बाड़ा लग जाए और हम सब पवित्र हो जाएं यीशु के लहू से। और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे। हम एक मन होकर सभी भाई बहन जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सबको यीशु की हजूरी में, यीशु की उपस्थिति में लेके आता हूँ। परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो परमेश्वर। जैसे आपकी इच्छा उस स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस धरती पर भी पूरी हो मेरे परमेश्वर यहोवा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हम में से किसी को भी बुद्धि की घटी है तो हमें परमेश्वर यहोवा से मांगना है, जो हमें बिना उल्हाना दिए बड़े उदारता से देता है, क्योंकि वो पवित्र है और वो बुद्धि का मूल है। और वो हमें बुद्धि बिना उल्हाना दिए और बड़े उदारता से, बड़े मन के साथ वो हमें देता है। हम किसी भी चीज़ में पीछे ना रहे, हम किसी भी बात में पीछे ना रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें आगे करता हूँ। उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक हम सब के साथ बना रहे। मेरे मेरे भाई और बहनों, जो भी आप मेरे साथ जुड़े हैं और जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सब कोई अपने मनों को तैयार करिए आज के वचन के लिए। अपने मन को तैयार करिए कि ताकि पवित्र आत्मा आपको गहराई से कुछ भेदों को खोल कर आपको सिखाए और वो हमेशा के लिए आपके जीवन में काम आए। पवित्र आत्मा आपके ऊपर और मेरे ऊपर ऐसे मंडराए जैसे कि हमें सारी चीज़ों का ज्ञान होता चला जाए, हमें सारी बातों की समझ होती चली जाए और वो हमें पवित्र करे, क्योंकि वो खुद भी पवित्र हैं। और पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वही प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह सकता, बाकी कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कहेगा। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाती हूँ। इसलिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बीच में हैं, हमारे अंदर हैं। और परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। खुदा, हमारे शब्दों में वो ताकत और वो सामर्थ्य लेके आइए पिता परमेश्वर, कि हम जो भी बोले पिता, वो यीशु के नाम से पूरा हो जाए। खुदा, हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी, हर गड़बड़ी की आत्मा यीशु के नाम से जाए और सामर्थी परमेश्वर यहोवा तेरा वचन हमारे जीवन में बलवंत होता चला जाए और हम भी तेरे वचन के द्वारा खुदावन पवित्र होते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देकर अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और पूरे घराने को यीशु तेरे हाथों में सौंप कर हम सब एक मन होकर तेरे नाम की महिमा करें। राजा, आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र करिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए खुदा आपका धन्यवाद। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। हमने कल जो बात करी थी, कल पढ़ा था हमने, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। हमने कल सीखा था कि परमेश्वर क्या नहीं करता है, परीक्षा नहीं लेता है। वो कभी भी अपने आप किसी की भी परीक्षा नहीं लेता है। आपकी परीक्षा होती है आपकी अभिलाषाओं में फंसकर, आपकी इच्छाओं में फंसकर आपकी परीक्षा होती है। वरना तो कोई भी, मतलब परमेश्वर कभी भी आपकी परीक्षा नहीं लेता है। और ये बातें हमने कल पढ़ ली थी, कल सीख लिया था। और एक बात और हमने सीखी थी, 14 वचन में लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा क्या करती है, गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। ये एक रिप्रोडक्शन सिस्टम है। मतलब आप अगर अभिलाषा लेके आओगे, इच्छाएं लेके आओगे अपने जीवन में, तो वो क्या करेंगी, अगर पूरी नहीं कर पाओगे उनको, तो आप पाप करने में चले जाओगे, आप पाप करोगे। आप खींचकर कहाँ पे चले जाओगे, आपकी अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देंगी, आप पाप करोगे। फिर मैंने उदाहरण भी देके बताए थे आपको, याद रखना अपनी सारी बातों को। लिखा ना वचन के अंदर कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। तो आइए अब हम 16 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। इस बात को ध्यान रखना। हाँ, परीक्षा कौन लेता है, शैतान। इसलिए परमेश्वर ने आज तक भी परखने वाले को नहीं मारा है, क्योंकि उस परखने वाले ने ही धरती को
बेडोल किया था, सुनसान किया था, आदम और हवा के बीच में पाप लेके आया था, और वही परखने वाला आज भी हमारे जीवन में, उसने यीशु मसीह को भी परखा था। क्या परमेश्वर ने थोड़ा परीक्षा करी थी यीशु मसीह की? यीशु मसीह की परीक्षा परखने वाले शैतान ने करी थी। और वही परमेश्वर को अच्छाई, मतलब एक आग की तरह है वो हमारे ऊपर आता है और हम आग में ताए जाते हैं, और फिर पता लगता है कि भाई हम कितने खरे सोने हैं। हम 24 कैरेट के हैं या 22 कैरेट के हैं या 18 कैरेट के हैं, या हम पूरे के पूरे टोटली लोहे के हैं। ठीक है। शैतान जो लूसीफर है वो हमें आग में परीक्षाओं के द्वारा परखता है। ठीक है। और फिर जिससे परमेश्वर को पता चलता है कि भाई हाँ, ये मेरा विश्वासी, ये मेरा बेटा तो बड़ा बड़ा खरा है, सोना है, ये तो 24 कैरेट का है, इसकी तो प्रार्थना सारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा है, सारी परीक्षाओं में सिधर रहता है और भटकता नहीं है, गड़बड़ाता नहीं है। तो इसी तरीके से हमने ऐसा बनना है कि हम किसी भी परीक्षा में भटके ना, परमेश्वर को दोष ना दे। ठीक है। लिखा 16 वचन के अंदर, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहां से है? ऊपर ही से। ऊपर कौन रहता है? परमेश्वर। ठीक है। परमेश्वर ऊपर रहता है, आसमान में, स्वर्ग में, और वो कहता है कि भाई सारी की सारी अच्छी वस्तुएं और सारे के सारे अच्छे वरदान और सारी उत्तम दान परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। और कहां से देता है? ऊपर से देता है। देखिए, आसमान के ऊपर मतलब परमेश्वर जब भी हमें आशीष देता है या फिर वरदान देता है, दान देता है, तो उन दानों से हमें परमेश्वर की महिमा करनी होती है। कई बार हमें मतलब सपनों का अर्थ बताने का, गवाही देने का, प्रार्थना करने का, वचन प्रचार करने का, इन चीज़ों के वरदान परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देता है, लेकिन हम उनको छुपा के रखते हैं। आप जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, हो सकता है कि आपके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा ने एक वरदान दे रखा है सुसमाचार सुनाने का, आपके अंदर आराधना करने का वरदान हो सकता है, दान वरदान। ये अच्छे ही वरदान है ना, बुरा तो नहीं है कोई। परमेश्वर कोई भी बुरी वस्तु, कोई भी बुरी चीज आपको नहीं भेजता है। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना कभी भी हमारे लिए हानि और नाश की नहीं है, वो हमेशा हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करता है, वो भलाई ही चाहता है और भलाई को ही वो भेजता है हमारे लिए। इसलिए इस वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योति, ज्योतियां कौन कौन सी हैं? अब लोग है ना, सूरज को और चांद को बड़ी बड़ी ज्योतियां अपना पिता, अपना परमेश्वर मानते हैं। सूरज को और चांद को, तारों की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं। क्रिसमस के अंदर स्पेशल सूरज की पूजा करी जाती है, जाती थी। मतलब अब वो क्रिसमस में बदल दिया गया है उसको। पहले करी जाती थी 16-17 दिसंबर के आसपास। मतलब सूर्य देव को बुलाया जाता था, वो बुलाते थे रोमी लोग जो भी थे। लेकिन अभी क्या है, उसको क्रिसमस के साथ जोड़ दिया गया है। अब क्रिसमस के साथ जोड़ करके बहुत से सारे विश्वासी है ना, अब पता भी नहीं चलता कि वो सूर्य पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए वहां पे नहीं जाएंगे। सूरज, ज्योतियां कौन कौन सी हैं? ज्योतियां, सूरज, चांद, तारे और भी ग्रह हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? ज्योतियां हैं, जो आसमान में परमेश्वर ने ठहरा रखी हैं। अब इनका भी कोई पिता है। कौन है? इनका भी एक पिता है, और वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इन ज्योतियों के पिता की ओर से मिलती है हमें अच्छी वस्तुएं, अच्छी वरदान, अच्छे दान। किसकी ओर से मिलते हैं? ज्योतियों के पिता से। मतलब सूरज का पिता भी हमारा परमेश्वर है और चांद का पिता भी हमारा परमेश्वर है। लोग बेशक चांद की और सूरज की पूजा करके उसको अपना पिता समझते हो, अपना परमेश्वर समझते हो, लेकिन वो सनातनी परमेश्वर नहीं है। वो सूरज और चांद परमेश्वर के बनाए हुए, हाथों के बनाए हुए रचनाएं हैं, क्रिएशन हैं, लेकिन बनाने वाला तो परमेश्वर है उनको। तो वो उनका पिता हुआ। चांद और सूरज को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा, तो वो पिता हुआ चांद और सूरज का भी। ठीक है, की ओर से मिलता है, वो ज्योतियों का पिता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वादे को, अपनी योजना को नहीं बदलता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है, लेकिन कब? जब कोई पश्चाताप करता है तब। अगर निनवे शहर के लोग पश्चाताप नहीं करते तो उस पूरे के पूरे शहर का उजड़ना तय था। लेकिन सदोम और गमोरा के शहर के लोगों ने, किसी ने भी विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपना मन नहीं बदला, तो उनका नाश किया गया। और एक आज्ञा दी गई थी लूत की पत्नी को कि पीछे मुड़ के मत देखना, और वो पीछे मुड़ के देखने लग गई, तो वहीं पर नमक का खंबा बन के आज तक भी खड़ी हुई है। और वो पूरा का पूरा शहर के अंदर आज भी गंधक के सबूत मिलते हैं, जहां से आसमान से आग निकली थी और वो उस पूरे शहर को भस्म कर दिया था उसने।
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है, ना ही वो कभी परिवर्तन कर लेके आता है भाई अपने बातों में। वो अपने वादे को नहीं बदलता है। हाँ, मैंने आपको बताया वो अपनी इच्छा को जरूर बदल लेता हूँ। उसने अपनी इच्छा को बदला तभी तो हमारे लिए यीशु मसीह को भेज दिया उसने, वरना तो नहीं भेजता। भाई हम पापी थे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। सब कोई कमा रहा था, हर कोई पाप करता था और उसकी मजदूरी उसको मृत्यु मिलनी मिलनी थी। हालेलुया। और मृत्यु तो हमें आज भी मिलती है, लेकिन वो देह की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की हमारी मृत्यु नहीं होती है। और आज भी अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर हम मर भी गए ना, तो भी परमेश्वर कब्रों में से निकाल लेगा जिस दिन आएगा। हालेलुया। वो मुर्दा शरीर को, राख बनी हुई को, हड्डियों को, जहां कहीं भी दबे पड़ेंगे ना हमारे शरीर, वहां से परमेश्वर निकाल के हमें जिंदा करके लेके जाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि वो अपने वादे को कभी नहीं बदलता है, और जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। परमेश्वर, हमारी परछाई बदलती है, हम हाथ ऊपर करते हैं तो हमारी परछाई का भी हाथ ऊपर हो जाता है, हम चलते हैं तो हमारी परछाई भी चलने लग जाती है। ठीक है। ऐसी परछाई, परमेश्वर परछाई की तरह काम नहीं करता है, वो समय के अनुसार नहीं बदलता है। उसका वचन पहले जैसा था, हमने वचन में पढ़ा था ना एक दिन जैसे शुरू में था आदि में, उसके बाद आज भी और आने वाले समय में भी परमेश्वर का वचन युगानुयुग एक सा है, ना ही बदलेगा और ना ही वो परछाई के समान परिवर्तन होता उसके अंदर। ठीक है। 18 वचन में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हालेलुया। हम कैसे पैदा हुए? हमें परमेश्वर ने किस तरीके से बनाया? उसने झूठ से थोड़ा बनाया हमें। क्या झूठ से बनाया है? उसने हमें सत्य के वचन के द्वारा बनाया है। सत्य का वचन उसने अपनी ही इच्छा से, परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर का मुख से वचन निकलता है और वो सत्य का वचन है, और वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सत्य मार्ग और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें बनाने वाला है, हमें रचने वाला है। सत्य के वचन के द्वारा हम बनाए गए हैं। आदम और हवा को भी परमेश्वर ने सत्य के वचन के द्वारा बनाया था, और उसी के द्वारा आज भी हम चल रहे हैं। ठीक है। जिसने हमें बनाया उसी ने हमारे लिए अपना बलिदान कर दिया, क्योंकि हमने गलती करी, और आज भी हम गलतियां करते हैं। और अगर आज भी गलतियां करते हैं जानबूझ के, अगर आज भी गलतियां करते हैं जानबूझ के, तो इसका मतलब क्या? हम दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हमें गलती नहीं करनी है, एक भी गलती नहीं। अपने सारे कदमों को हमने क्या करना है? फूक फूक के रखना है। हमेशा सोचते समझते परमेश्वर के वचन को देखकर कि हे पिता, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, हे पिता, कहीं मेरे से पाप ना हो जाए, इस बात को सोच करके परमेश्वर के वचन को हृदय में रखकर और फिर हमने अपने कदम को उठाना है। अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, अगर हमसे पाप हो गया ना, तो परमेश्वर को दोबारा फिर हम क्रूस पर चढ़ाने का काम करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि दोबारा फिर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, मुर्दों में से जी उठे? ऐसा नहीं होगा, ये अनहोना है। चाहे आप कितने पाप कर लो, कितने कुछ कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप है ना, आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को दोबारा फिर दुख देते हैं अगर पाप करते हैं तो। अगर मैं करता हूं तो मैं भी प्रभु यीशु मसीह को पाप मतलब क्रूस पे दोबारा चढ़ाता हूं। अगर आप करते हैं तो आप भी क्रूस पे चढ़ाते हैं। लेकिन हमें नहीं करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। वचन को ध्यान से रख सुनना है और उसके अनुसार चलना है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हो। हालेलुया। पहला फल क्या होता है? जब कोई पेड़ लगा होता है और पेड़ लगने के बाद जब उसके ऊपर पहला फल आता है, हालेलुया, पहला फल, जेठा पुत्र, इकलौता जेठा पुत्र। जैसे किसी माँ बाप के शादीशुदा है, कोई शादी हुई है उनकी और उनका एक नया पहला बच्चा पैदा हुआ है, और वो क्या है? उनका पहला फल है। ऐसे ही परमेश्वर ने आदम को अपना पहला फल बनाया है। सारे प्राणियों को उसने बनाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने आदम को अपना सारा अधिकार, सारे प्राणियों के ऊपर अधिकार, सारी चीजों के ऊपर अधिकार यीशु मसीह उसको आदम को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि आदम पहला प्राणी है, पहला फल है परमेश्वर का। हालेलुया। ताकि हम उसकी सृष्टि किए हुए प्राणियों के बीच में पहले फल के समान हो। पहले तो नहीं बनाया था ना आदम को तो छठे दिन बनाया था परमेश्वर ने। ठीक है। छठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, और उससे पहले सारे जानवरों को बनाया, सारे जंतुओं को बनाया, और सबको बना करके उनके ऊपर अपना पहला फल, कौन? आदम, उसको बनाया और उसको सारा अधिकार दिया। हालेलुया। हवा को भी बाद में बनाया परमेश्वर ने। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखाना चाहता है
कि हमारा परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं करता है और सारी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से आती हैं। वो ज्योतियों का पिता है और वो कभी भी अपने वादों को नहीं भूलता है और ना ही वो बदलता है। इच्छाओं को परमेश्वर बदल लेता। याद रखना, इच्छा में और वादे में और वचन में फर्क होता है। ठीक है, वादे में और वचन, वादे में और इच्छा में फर्क होता है। इच्छाएं बदली जा सकती हैं, इच्छाएं हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुख से जो वादा कर दिया, भाई हाँ मैंने तेरे से वादा कर लिया, वाचा बांध ली है। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। किस चीज की? किस चीज की बांधी थी? विश्वास के साथ वाचा बंधी थी कि हाँ तू विश्वास कर तो तू बड़े वंश को देखेगा, तू बड़े वंश को देखेगा, तेरे तेरे अंदर से मतलब रेत के समान तेरा वंश खिलेगा और पैदा होगा सब कुछ। ठीक है, और मूसा के साथ उसने वाचा बांधी थी और हमारे साथ आज यीशु मसीह ने लहू की वाचा बांध रखी है। सारी वाचाओं को उसने सीमित करके उसके अंदर डाल के एक लहू की वाचा हमारे साथ बांधी है और उस लहू की वाचा के द्वारा आज हम लहू से शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है हमें कि हमें हमारा परमेश्वर कभी भी अपने वादों को नहीं बदलता है, कभी अपनी वाचा को नहीं तोड़ता है और सारी भली वस्तुएं, सारे उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आते हैं, ऊपर से आते हैं। और वो किन का पिता है? ज्योतियों का पिता। आप कह सकते हैं कि सूर्य देवता को लोग देवता बोलते हैं, लेकिन उसका भी पिता कौन है? हमारा परमेश्वर। और चांद, जितनी भी ज्योतियां आसमान के ऊपर ठहराई गई, उन सब का पिता कौन है? परमेश्वर यहोवा। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा, सत्य का वचन प्रभु यीशु मसीह, आप ध्यान रखना इस बात को, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें बनाया, हमें उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई प्राणियों के बीच पहले फल के समान हो। हमें प्रभु यीशु मसीह ने पहला फल बनाया है। हम वो नहीं है कि जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पैदा हुए हों। नहीं, परमेश्वर ने पहला फल ठहराया है हमें अपने, कहते थे ना भी ये तो मेरा जेठा पुत्र है। हालेलुया। तो ये वचन है, इस वचन को ध्यान से समझना। अगर अभी नहीं समझ में आया है तो अभी मैं प्रार्थना करने के बाद आपको बोलूँगा कि आप पूछ लेना, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो इसको पढ़ना एक बार अपने दिमाग से, ध्यान से, और फिर ये समझ में आएगा। तो अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे राजा यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम कई बार आपको कोसने लग जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में आफत आती है, दिक्कत आती है, तो पिता हम आपके ऊपर दोष लगाते हैं, आपको कोसने लग जाते हैं कि परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया, परमेश्वर तूने ये कर दिया, वो कर दिया, तूने मुझे दुख दिया है, मैं पहले ठीक था, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत से दोष हम परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं। लेकिन पिता, हम, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से आपकी परीक्षा नहीं होती है। परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन मनुष्य खुद अपनी इच्छाओं में, अपनी अभिलाषाओं में, अपने बड़े बड़े सपनों के कारण, अपने बड़े बड़े इच्छाओं के कारण वो पाप में पड़ता है और अभिलाषाओं में पड़ता है, और अभिलाषाएं गर्भवती होकर वो क्या करती हैं? पाप को जन्म देती हैं, और फिर पाप के जन्म से, पाप अगर बढ़ जाता है तो फिर मृत्यु उसके जीवन में आती है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस योग्य समझा कि हम उसके वचन को समझ सकें और उसके किए हुए वादों को हम जान सकें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हम उसका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। उसकी महिमा हो। उसने हमें सत्य के वचन के द्वारा बनाया, उसने हमें झूठ से नहीं बनाया। आज हम झूठे बने हुए हैं, आज झूठ के देवता ने हमें परेशान करके रखा है। वो बातों को, अपनी कानाफूसी, अपनी चुगली, अपनी बहकी हुई बातों को वो हमारे कानों में डालता है। वो झूठ बोलता है और झूठ के कारण हम कई बार फंस जाते हैं। वो हमें लालच देता है, हम फंस जाते हैं। इसी कारण से हम क्या हो जाते हैं? हम अपनी अभिलाषाओं में फंसकर पाप को जन्म देते हैं और पाप से फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से ही वादा करिए परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर, मतलब तेरे नाम के विरोध में नहीं उठूंगा, कभी भी तेरे वचन के विरोध में नहीं जाऊंगा। अगर मेरे कानों में कोई लालच लेके आएगा, कोई झूठी शिक्षा लेके आएगा, तो मैं उसको नहीं सुनूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तेरे वचन ने जो कुछ कहा है मैं उसको याद रखूंगा और उसी पर चलूंगा। और ये वादा अगर आप करते हैं तो परमेश्वर भी एक वादा करता है आपके साथ कि वो भी तुझे कभी ना तो कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, और हमेशा ना कभी तुझे कभी अनाथ छोड़ेगा। वो परमेश्वर है, यहोवा हमारा पिता है, और उसके अधीन
हमें रहना है, और तभी जाके हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उस उठाए जाने में उठाए जाएंगे। हमारे मुर्दा भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, तो भी परमेश्वर हमें मुर्दा में से हमारे शरीर को, हड्डियों को चुन चुन के लेके जाएगा और हमें जिंदा कर देगा, और हम जिंदा ही स्वर्ग के अंदर जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए, समय के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। इस वचन के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे हृदयों में लिखा जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सब बोलिए आमीन। तो अभी अगर कोई गवाही देना चाहता है तो गवाही दे सकता है। सबको जय मसीह की। हाँ सिस्टर, जय मसीह की। पास्टर जी, मैं कई दिन से घूम रही थी बैंक में, आज जा रही थी लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा था। अच्छा। लेकिन मैं 2 दिन हो गए प्रभु के प्रार्थना करके निकलती घर से, आज जोड़ के प्रभु मेरा काम बनना। कल भी बनते बनते रह गया, कल पानीपत मीटिंग थी वहां चली गई, कल नहीं जान पाई, लेकिन आज गई तो प्रभु का नाम लेके प्रभु मेरा काम बन जाना। लेकिन फिर जाते ही मेरा आज काम बन गया। आज इतना घटिया स्टाफ है ब्रदर वहाँ, अच्छा किसी की सुनवाई नहीं करते। पहले बन जा करते मेरे काम, लेकिन अब नहीं बन रहे। आज अच्छा, प्रभु ने ऐसी आशीष दी कि जाते ही मेरा काम बन गया वहाँ। वेरी फोन गुड, करवा परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का 6 लाख बहुत का बहुत। ब्रदर वहाँ बन गया। आज अच्छा अच्छा 3-4 दिन की मेहनत मेरी पूरी कर दी परमात्मा ने। प्रभु ने मेरा ऐसा साथ दिया कि आज मैं सच्ची आत्मा से जिस तरह याद करके गई ना, मेरे जाते ही टाइम काम बन गया। जी मैंने जी प्रभु जी जी, प्रभु का आशीष बहुत हो, बहुत धन्यवाद हो। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि सबके काम ऐसे ही बने मेरे की तरह। जी जी जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। यस पास्टर जी, हाँ आज सिस्टर, हमने एक भाभी लगती है, उनको परमेश्वर का वचन बताए, उनको बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, प्रभु उसके और जीवन में। परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से भला चंगा सोच रखा है, वेरी गुड, हर एक चिंता टेंशन से आजाद किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर उस बहन के जीवन में काम करे, उसका आपने जो वचन, उसके बीज आपने उसके जीवन में छोड़ा है, उसके हृदय में डाला, वो फूटे और वो फूट कर बड़ा फल लेके आए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मैं पहले शेयर की थी ना, जब उपवास चल रहा था तो हाँ पिताजी का मतलब पेंशन नहीं हुए, वो बंद हो गया बोल के, वो अभी अभी प्रार्थना सब किए और सब ठीक हो गया। अब मिलना चालू हो गया है अच्छा अच्छा पिता अच्छा, परमेश्वर की ओर से। जी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। ठीक है सिस्टर, प्रभु है ना ऐसे ही काम करता है, थोड़ा लेट तो करता, वो कहते हैं ना भी परमेश्वर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। प्रभु है ना अपने समय पर सारे काम करता है। पता है क्या होता है, हमें तो अभी चाहिए, बेशक है ना अभी आते ही आग लग जाए हमारे अंदर, लेकिन हमें तो अभी चाहिए। लेकिन परमेश्वर को पता है कि अभी दे दिया तो ये बर्बाद हो जाएगा, इसको दिक्कत आ जाएगी, नहीं सहन कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर को पता है कि 10 दिन के बाद इसका ये सहन कर सकता है, ये पा सकता है, इसको जरूरत है उस चीज़ की। तो 10 दिन के बाद परमेश्वर है ना आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत देता है। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना है कि प्रभु प्रभु तूने दिया नहीं है, मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने उपवास कर लिया, तूने नहीं दिया, तूने नहीं दिया, ऐसे उसके ऊपर दोष नहीं लगाना है। प्रभु आपको आशीष दे। अगर और किसी की कोई गवाही तो बताइए। पास्टर जी जय मसीह। हाँ जी हाँ सारे जी, जय भाइयों को मसीह जय की, मसीह। जय मसीह की सर। पास्टर जी मैं भी संडे को मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह वाले चंडीगढ़ में जाता हूँ, इसलिए सॉरी नहीं, मैं कॉल उठाया था लेकिन वहाँ ज्यादा आवाजें हो रही थी। अच्छा और चर्च में ही शाम को होता हूँ वहाँ पर। अच्छा, और मैं लुधियाना में रहता हूँ। वो मेरी जो प्रीति है वो हमारी सिस्टर है, बुआ की लड़की है। ये प्रीति सिस्टर जो जुड़ी हुई है हमारे साथ। हाँ जी पास्टर जी। अच्छा अच्छा, हम यूपी से हैं, यहाँ लुधियाना में रहते हैं। और हम प्रॉफिट जी जो विजेंद्र सिंह है ना, हाँ 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 हाँ, जानते उनके हैं। मैं उनके मिनिस्ट्री में मैं सेवक हूँ बस का। यहाँ लुधियाना ब्रांच से बस संडे संडे ले जाता हूँ, बाकी सेवा करता हूँ। अच्छा बाकी अच्छा, प्रभु जी के आशीष से सब कुछ कुशल मंगल है। और आपका भी वचन जो बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं भी सिंगल बंदा यहाँ पर हूँ, खाना बना रहा हूँ, अभी अच्छा रोटी अच्छा बना अच्छा रहा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, आप सुनते हैं, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास के द्वारा आप उद्धार पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। आप काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं प्रभु की, तो आपको परमेश्वर बहुत अच्छा, यहोशू था ना, यहोशू, यहोशू का नाम सुना हो तो आपने, वो सबसे बड़ा बहुत अच्छा सेवक था पहले मूसा के अधीन। हाँ ठीक जी है, तो सुनो। फिर मूसा के बाद है ना तुरंत उसको लाठी दे दी गई और उसने योद्धा का काम किया और परमेश्वर के लोगों को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया उसने। ठीक है, अच्छा
पास्टर जी, मुझे एक चीज है, आपने आज 2 दिन पहले एक आपने वीडियो जो शेयर किया था उस पे हम बातें कर रहे थे। मेरी सिस्टर उस समय बोल रही थी कि उसमें पास्टर जी सूर्यदेव का जो ऐसे करके कुछ बोली थी। तो उस दिन मैं भी थोड़ा खाना बना रहा था, मैं बात नहीं कर पाया। उसी दिन मैं बात करने वाला था। अच्छा, ये मैंने चीजें आपका वीडियो मैंने कई लोगों को, मसीह भाई जनों को दिखाया और सुनाया भी। देखो पास्टर जी, मैं मिनिस्ट्री से हूँ तो बातें हो जाता है बस में, कभी वीडियो दिखाने, कभी ये देखो पास्टर, एक हमारे पास्टर जी हैं ऐसे बता रहे हैं। तो हाँ, उसमें सच बात है जो आप बनाए हैं, बहुत अच्छा। परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा समझ, बहुत ज्ञान की बातें आपने हम लोग के बीच में डाला, और मैंने उसको शेयर किया, लोगों को बताया भी। ऐसे मोबाइल से तो नहीं किया, लेकिन मुंह से अपनी जबान से मैंने वीडियो सुनाया और दिखाया भी। अच्छा, लोगों को बताया कि सच में प्रभु यीशु मसीह का जो बर्थडे हम सब मनाने के लिए इतना उत्साहित हुए हैं, इतना हर चीज कर रहे हैं, ये तो सच में कहीं बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है। जी। और आपका जो आप जो वीडियो बनाए थे कि रोम के जो लोग थे वो देवी देवताओं को मानते थे, हकीकत बात है, सच है, जी, नहीं जी। मनाना चाहिए। जी, जी, उसी के माध्यम से जब ईसाइयों धर्म के, जब आपका जो वीडियो उसमें आप बताते हैं कि जो वीडियो में बता रहे थे कि उसमें ईसाई लोग देवी देवता का, जब वो लोग रोम के लोग पूजा करते थे, तब इन्होंने इनका कोई जैसे त्योहार नहीं था, तो उन्हीं के आधारित पे यीशु मसीह का त्योहार मनाने लगे। जी, जी, उनका जी। बर्थडे मनाने लगे। हाँ। तो आज वही परंपरा लोग मना रहे हैं। जी, जी, जी। तो क्या मनाना है कि नहीं, ये मुझे आप कंफर्म करिए। पहली वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि आप है ना यीशु मसीह के जन्मदिन को अगर आप मना रहे हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, ठीक है, ना तो आप पेड़ लगाइए, ना ही आप लाइटिंग का बड़ा प्रोग्राम करिए भी, हाँ लाइटिंग वगैरह, क्योंकि लाइटिंग रात के समय में ये लाइटिंग जला करके लोग सूर्य देव को बुलाते हैं जो वहाँ पे थे, ठीक है। तो वो सूर्य देवता की पूजा करते थे। आपने कभी देखा है जो हमारे हिंदुइज्म में एक सूर्य देवता, उसके घोड़े का रथ होता है और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो देवता। ऐसे ही ये सांता क्लॉज जो है, इसको एक गाड़ी में बिठा करके, हिरण होती है ना, हिरणों का एक मतलब गाड़ी होती है, उसके ऊपर ये है ना, ऊपर आसमान में चक्कर लगाता है। देखा, मैंने फोटो भी शेयर किया था इसके बारे में। तो कहने का मतलब क्या है, सेंटा, और भी वीडियो मिल जाएंगे आपको, सेंटा सैटनिक रूप बना दिया गया, सेंटा को सैटन बना दिया गया। सेंटा कोई मतलब ये प्रमाणित नहीं है कि भाई वो मतलब गिफ्ट लेके आता, नहीं लेके आता। देखिए लालच कौन देता है, हम है ना लालच में आ जाते हैं। लालच सबसे पहले किसने दिया था? शैतान ने दिया था ना यीशु मसीह को, कि भाई धरती के ऊपर सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा, बस तुझे मुझे झुककर प्रणाम करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर जन्मदिन मनवाना होता अपना, तो बाइबल में इतनी बातें लिखी, 4 सुसमाचार यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, लूका का, मत्ती का, मरकुस का और यूहन्ना का। एक में भी ये नहीं लिखा यीशु मसीह ने कभी कहा हो अपने चेलों को, भाई तुमने है ना जन्मदिन भी मनाना है मेरा, और उस तारीख को मेरा जन्मदिन आता। वो बोल सकता था, नहीं बोला ना फिर कहीं पर भी, नहीं कहीं नहीं बोला है उसने। हाँ, एक दिन मनाने के लिए बोला उसने कि भी तुम मेरी याद में ऐसे ही करते रहना, वो रोटी तोड़ना प्रभु भोज का दिन जो मनाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जन्मदिन मनवाना होता प्रभु को, तो वो जन्मदिन की डेट देता सभी को, ठीक है ना। अभी मनाओ, मनाने का तरीका बताऊं, मनाओ, हर एक बाहर निकलो अपने घर से क्रिसमस वाले दिन, 2 जने 3 जने, 3 3 2 2 3 जने, और हैप्पी क्रिसमस मत बोलो, आप बोलो कि भी मेरे पास आपके लिए एक सुसमाचार है, एक अच्छा संदेश है, मैं आपके लिए एक अच्छा मतलब मैसेज है मेरे पास आपके लिए। वो बोलेंगे भाई क्या, भाई आप है ना फिर यीशु मसीह का सुसमाचार उसको सुनाओ, क्रिसमस के बारे में फालतू की बातें करके कोई फायदा नहीं है। आप उनको बोलो कि भाई यीशु मसीह ने मेरे लिए और तेरे लिए ये काम किया है, और वो आज भी तुम्हें जीवन देने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने आप का मन बदलिए और परमेश्वर की हजूरी में आइए। आप सुसमाचार दीजिए, आपको पता होगा सुसमाचार कैसे प्रचार करना है, तो आप सेवक हैं, तो आप है ना उस तरीके से लोगों को मैसेज दीजिए। हाँ, अगर आप अपने घर पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अपने पड़ोसियों को बुलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए, उनके लिए खाने का इंतजाम करवाइए, और उनको है ना आते ही सभी चीज़ों के लिए उनको सुसमाचार दीजिए, शुभ संदेश सुनाइए उनको, ठीक है। इस तरीके से मनाइए। वो सेंटा क्लॉज, अपने बच्चों को लोग है ना क्या करते हैं, कपड़े पहनाते हैं सेंटा क्लॉज के, आप उसको सैटेनिक मतलब वातावरण में आप उसको लेके जा रहे हैं,
ऐसा नहीं करना है। बच्चों को कोई भी सेंटा की ड्रेस नहीं पहनानी है, कोई भी पेड़ नहीं लगाना है उधर लाइटिंग का। ओके। ठीक है, इस तरीके से आप मनाइए, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि दिन प्रभु ने सारे समान बनाए हैं। हर दिन समान है हमारे लिए, प्रभु ने कोई भी बड़ा छोटा आजकल ऐसा नहीं बनाया है। आप है ना सभी दिनों को समान बना सकते हैं। अब 25 दिसंबर की जगह पे आप है ना 31 दिसंबर को भी हम 1 तारीख को प्रोग्राम करेंगे, हम 25 को करते ही नहीं। हम अपने गांव में 1 तारीख को प्रोग्राम करेंगे जिसमें नया साल भी मनाएंगे और उसमें प्रभु के लिए प्रभु का धन्यवाद भी करेंगे और लोगों को बुलाएंगे अपने चर्च के अंदर, उनको सुसमाचार देंगे। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं सारे विषयों के लिए, गवाहियों के लिए, आज के वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद करिए, अपने माइकों को बंद कर लीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप पवित्र हैं, आपका धन्यवाद हो। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप कभी भी अपने वादों को, अपने वादों को और अपनी बातों को कभी भी आप है ना मतलब परमेश्वर तोड़ते नहीं हैं, ना ही आप पीछे हटते हैं। लेकिन हम इंसान पिता परमेश्वर कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात हमारे सामने खड़े हो जाते हैं खुदा कि हम खुद भी फैसला लेना समझ नहीं पाते हैं कि क्या फैसला लें क्या ना लें। लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो कुछ होगा परमेश्वर देख लेगा। सारी बातों के लिए परमेश्वर पर सौंप कर आप परमेश्वर के साथ चलते रहिए। परमेश्वर सारी बातों का आपके लिए इंतजाम करेगा। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके साथ है। आपको वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला है। गुस्सा ना लेके आए और ना ही मतलब गलती हो जाए तो उसके लिए किसी दूसरे पर या अपने आप को डिप्रेशन में ना लेके आए कोई भी। पवित्र आत्मा आप है ना अगुवाई करना मेरे परमेश्वर यहोवा। बहुत बार होता है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो शैतान को आग लगती है, उसको मिर्ची लगती है और वो है ना भड़क जाता है, और भड़कने के कारण वो नाना प्रकार की बीमारियां, परीक्षाएं हमारे ऊपर लेके आता है और हमें परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन पिता परमेश्वर, आपने हमें एक अधिकार दिया है। आपने परमेश्वर हमें एक अधिकार दिया है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, और शैतान की और दुष्ट की सारी शक्ति के ऊपर तुझे अधिकार देता हूं, सारी सामर्थ के ऊपर तुझे अधिकार देता हूं। तो अपने मुख से बोलेगा और तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तू शैतान को डांटेगा तो उसका सामना करेगा, और परमेश्वर के अधीन होकर जब तू शैतान का सामना करेगा तो वो शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा और वो नहीं टिक पाएगा। क्योंकि परमेश्वर तूने हमें अधिकार दिया है, और सारा अधिकार, सारी कुंजियां परमेश्वर तेरे साथ हैं, तेरे पास हैं, और तूने वो कुंजियां हमें दे दी हैं पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर हम अपने दरवाजे को खुद खोल सकते हैं और खुद बंद कर सकते हैं। शैतान को हमने घर से बाहर निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। अब वो और उसकी सेना हमारे ऊपर हावी नहीं है, उसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उसकी दया और उसका अनुग्रह हम पर बना रहे। हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, ये परिवार के परिवार मेरे साथ जुड़े हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर आप इन सब के घरों को आशीषित करिए, इनके कामों पे आशीष करिए पिता परमेश्वर। और खुदा तू ब्लेस कर, तू ब्लेस कर, तू ब्लेस कर। और परमेश्वर तू मुझे भी चंगा कर, भला चंगा रख, और मुझे भी ब्लेस कर परमेश्वर, क्योंकि मैं भी तेरा दास, तेरा बेटा पिता परमेश्वर। मुझे भी तू आशीषित कर और मैं भी तेरे नाम में चलूँ, तेरी महिमा करूँ, और गलतियाँ पिता परमेश्वर मुझसे भी ना हो, और पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चला। हम सब मिलकर खुदावन अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर अपने घर घर आने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं, और सबसे बड़ी बात खुदा तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए, और तेरे नाम के ऊंचाई के लिए, और परमेश्वर तेरे शीघ्र आने के लिए खुदा हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं राजा। तेरे वचन को घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हमारे जीवनों में लागू हो जाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, क्योंकि खुदा तेरा वचन कहता है कि मेरी योजना तुम्हारे लिए हानि और नाश की नहीं है, मेरी योजना तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए है। मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी करता हूँ, इंसानों की भलाई के लिए करता हूँ। जो विश्वासी है वो आशीष पाएगा, और जो अविश्वासी है वो नाश हो जाएगा। पिता आपका धन्यवाद हम सबको ऐसी भीड़ में से चुनने के लिए। खुदा लाखों करोड़ों में से आपने हमें चुना है, और बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए हम कुछ गिने चुने हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम तेरे वचन को सीखें और उसको आगे लेके चले पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महान आज्ञा के अंदर जो महान परमेश्वर ग्रेट कमीशन आपने पिता परमेश्वर हमें सौंपा है, उसमें हम भागीदार हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद राजा, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं। पवित्र आत्मा आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और पिता
इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में होकर मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू हमें हर रोज दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी भी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ होती रहे, बनी रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सबको शालोम, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको भी आशीष दे। जय मसीह की। जी जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू जी जय मसीह की। और सभी है ना ऐसे ही गूगल मीट पे ही जुड़ेंगे अब आगे से, ठीक है? सारे लिंक पे क्लिक करके। आवाज क्लियर आ रहा था जी, व्हाट्सएप पे अच्छा आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है जी।